राजा जार निकोलस के कहने पर मजदूरों के ऊपर गोली चला दिया गया और हजारों की संख्या में मजदूर मर गए और जख्मी हो गए, वहां से भाग गए जान बचा के। बाद जनता ने जार निकोलस को गद्दी से उखाड़ फेंका। ध्यान से देखो, 1905 में ये जापान है, देखो ध्यान से, ये जापान है ना। 1905 में जापान ने 1904 से 1905 के बीच में जापान और इसके बीच में लड़ाई लड़ी गई, रूस के बीच में। ये जापान ने रूस को हरा दिया 1905 में। नहीं, जापान ने किसको हरा दिया? रूस को हरा दिया। इसे जरा देख रहे कितना खतरनाक है। अमेरिका को भी हरा दिया था, लेकिन अमेरिका ने परमाणु बम पटक दिया इसके ऊपर। सोचो, किसको हरा दिया? ये रूस को हरा दिया था। ये रूस हार गया। जब भी युद्ध हारिएगा तो महंगाई वगैरह बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो रूस में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई और यहाँ पर शासक था जार निकोलस। जार, यहाँ के राजा को क्या कहा जाता है? जार। और जार कौन था? निकोलस। जार निकोलस। जार तो एक पद का नाम है, पद। जैसे मिस्र के राजा को फिरौन कहा जाता था, केरला के राजा को जैमुरीन कहा जाता था, दिल्ली सल्तनत के राजाओं को सुल्तान कहा जाता था, मुगल सल्तनत के राजाओं को बादशाह कहा जाता था, और मराठा राजाओं को छत्रपति कहा जाता था, राजस्थान के राजाओं को राजा कहा जाता था। तो यहाँ के जो राजा थे निकोलस, जार उसे कहा जाता था, जार। तो जार निकोलस बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक था। 1905 में जब जापान से पराजय हुई ना, तो रूस में महंगाई बहुत बढ़ गई, मजदूरों की बेरोजगारी बढ़ गई। तो मजदूर जो गए थे सब, ये 22 जनवरी 1905 को अपने राजा जार निकोलस के पास पहुंचे। सब 22 जनवरी 1905 को राजा जार निकोलस के पास, जार निकोलस के पास पहुंचे सब निहत्थे। मजदूरों के पास हथियार क्या रहता है? जो आदमी ये बोले कि निहत्थे पहुंचे सब, निहत्थे पहुंचे सब कि हमें रोजगार दो, राजा अपनी नीतियां बदलो। राजा ने देखा कि अरे हल्ला क्या हो रहा है, हल्ला क्या हो रहा है। तो महल के बाहर देखा, किला के बाहर देखा, तो हजारों की संख्या में मजदूरों की भीड़ लगी हुई थी। तो मजदूरों की भीड़ लगी हुई थी। राजा ने वार्निंग दिया कि वापस लौट जाओ। लोगों ने कहा कि नहीं लौटेंगे। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, गोली चलाओ। और 22 जनवरी 1905 को राजा जार निकोलस के कहने पर मजदूरों के ऊपर गोली चला दिया गया और हजारों की संख्या में मजदूर मर गए और जख्मी हो गए, वहां से भाग गए जान बचा के। गोली चलाने वाले इसी घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। तो जब आपसे पूछा जाएगा खूनी रविवार का संबंध किस क्रांति से है, तो आपको बोलना पड़ेगा रूस की क्रांति। वाल्सेविक क्रांति किसे कहते हैं? रूस की क्रांति। साम्यवादी क्रांति किसे कहते हैं? रूस की क्रांति। 2 चरणों में हुई थी क्रांति, रूस की क्रांति। 22 जनवरी 1905 की इस घटना को कहा गया खूनी रविवार। उसके बाद जनता ने जार निकोलस को गद्दी से उखाड़ फेंका। जार निकोलस को उसके गद्दी से क्या किया? उखाड़ फेंका। उसके बाद देखिए एक बड़ी बड़ी समस्या है। समस्या क्या है कि आप राजा को हटा दीजिएगा, उसके बाद शासक बनेगा कौन? अमूमन आप गांव में देखिएगा, जैसे मान के चलिए लोग कहते हैं कि प्रधान मुख्यमंत्री हटाओ, तो मुख्यमंत्री हटा के आप किसे बनाइएगा वहां पे? तो अमूमन आपने जब ब्रिटेन की क्रांति हम आपको जब पढ़ा रहे थे और जब हम आपको दिखे थे इंग्लैंड की क्रांति में, तो आप देखे होंगे जेम्स को हटा के चार्ल्स को बताया गया, चार्ल्स को हटा के फिर आप लोग इसको लेके आए लोग, हम लोग क्या नाम है इसका, बकलोलवा प्यूरिटन धर्म को मानता था, क्रामबेल को हटा के जेम्स द्वितीय को, फिर चार्ल्स द्वितीय को। तो जरूरी नहीं कि उसको हटा के किसी को लाइएगा तो अच्छा ही हो। एक नई व्यवस्था, जैसे आप कहिएगा कि IAS IPS की जगह कोई दूसरी व्यवस्था लाते हैं, तो व्यवस्था कैसे रहेगी कैसे नहीं, किसी को उतना आइडिया नहीं है। अब दूसरा जो चरण था वो प्रथम विश्व युद्ध के समय 1917 में था। उस समय 2 प्रमुख नेता आए। एक नेता यहाँ पे जर्मनी का एक दार्शनिक था कार्ल मार्क्स। जर्मनी के इस शासक कार्ल मार्क्स ने से प्रेरित होके यहाँ 2 नेता आए। एक का नाम था लेनिन। लेनिन जो था, इसने ट्रेको सेना का गठन किया। ट्रेको सेना का गठन किया। और एक और नेता था ट्राटस्की ने रेड शर्ट आर्मी, लाल कुर्ती सेना,
रेड शर्ट आर्मी, लाल कुर्ती सेना। देखिए दुनिया में बहुत ज्यादा लाल कुर्ती सेना का गठन किया जाएगा। भारत में आपको याद होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, उन्होंने भी लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। तो बताइए, रूस की क्रांति का पहला जो चरण था 1905 में, जब वो जापान से हारा था 1905 में, और उस समय जो मजदूरों ने किया था उसे खूनी रविवार कहा गया था, खूनी रविवार। लेकिन जब उसके बाद जब दूसरा चरण आया तो उस समय दो नेताओं ने इसे लीड किया, एक का नाम था लेनिन और दूसरे का नाम था ट्राटस्की, लेनिन और ट्राटस्की। लेकिन इन सब में लेनिन आगे निकल गया, लेनिन आगे निकल गया, और लेनिन ने ही यहाँ एक मजदूरों का संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया सोवियत संघ। लेनिन ने ही क्या बनाया, सोवियत संघ का गठन किया था, और लेनिन को रूस का जनक कहा जाता है।